डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। किस तरह से हम इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, है तथा v के निर्देशांक 1, है। a का निर्देशांक आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना रहा हूँ। ठीक, इस तरह से आपको एक वृत्त ड्रा कर लेना है, खींच लेना है। ये वृत्त है और ये मान लीजिए सपोज डेट इसका केंद्र है। ठीक, और केंद्र से जो होकर जाती है त्रिज्या, हम उसी को क्या कहते हैं, व्यास। तो ये इसका है व्यास। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली त्रिज्या को वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास। तो ये व्यास है। व्यास का नाम दिया है ए बी है, यानी इसका नाम ए बी है। और वृत्त के केंद्र को प्रायः ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ लिख देंगे वो। और इसका जो निर्देशांक दिया है, यहाँ पर दिया है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 1, 4। ठीक है, आपको इस ए बिंदु का निर्देशांक बताना है कि इस ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक, तो बहुत इजी है। आप हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए। हल डालने के बाद लिख दीजिए, माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र जो है वो है और इसका निर्देशांक 2, है, जिसका व्यास क्या है, ए बी है, जिसका व्यास ए बी है। और बी बिंदु के जो निर्देशांक हैं, बी बिंदु के निर्देशांक 1, 4 हैं। ठीक है, ये है। इतना आप लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखें, केवल आपको फिगर बना देंगे, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को हल करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद आप देखेंगे तो ये जो होता है वृत्त का केंद्र, ये व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के क्या सूत्र हैं, x का अगर वैल्यू निकालना है तो निकाला जाता है x1 + x2 बटे 2। और अगर y का निकाला जाए तो y1 + y2 बटे 2, y1 + y2 और बटे 2, ये होता है। इसके निर्देशांक नहीं दिए हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक नहीं दिया है। यदि हम इसको माने, ध्यान से समझिएगा, यदि हम इसको माने तो इसको मान ले रहा हूँ x1 y1। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये है आपका x2 और y2 दिया है। ठीक, और ये जो है आपका x, y है। तो अगर इस सूत्र पे रखेंगे तो क्या बनेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होता है, यानी x = होगा x1 + x2/2। x का वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 है, बराबर x1 ही है, प्लस x2 का वैल्यू देखेंगे तो 1 है बटे 2। ठीक, कैसे गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, x1 + 1 हो जाएगा। इधर लाएंगे तो 4 माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा x1। तो x1 का वैल्यू आपको मिल गया 3। x1 का वैल्यू कितना मिल गया, 3। x1 का वैल्यू जैसे निकाले वैसे y1 का निकाल लीजिए। अब यहाँ निकालिए y = होगा y1 + y2/2। ठीक है, बाई 2 करना है, बाई 2 कर दिया जाए। अब y का वैल्यू अगर देखेंगे तो -3 है और बराबर, ठीक, y का वैल्यू -3 है और y1 ही है, और प्लस y2 का वैल्यू उसमें देखेंगे तो 4 है और बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, इनका भी कैसे गुणा कर लेंगे तो -3 दूना 6 बराबर हो जाएगा y1 + 4। ठीक, आगे यहाँ पर समझ लीजिए, y1 बराबर हो जाएगा
-6 है ही, और ये प्लस उधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी y1 इक्वल टू हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये हो गया 10। यानी अगर इस बिंदु का निर्देशांक लिखा जाए तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x का वैल्यू रखा जाए तो x का वैल्यू 3 है, और y का वैल्यू रखा जाए तो y का वैल्यू -10 है। यानी इस बिंदु का निर्देशांक ये होगा, और यही आपको बताना था। यानी ए बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः ये बिंदु के निर्देशांक 3, -10 होंगे, 3, -10 होंगे। इस तरह से इस क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं।